मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपातिक कर के बारे में बात करेंगे। अनुपातिक कर क्या है एवं इसके प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। तो अनुपातिक कर हम लोग किसे कहते हैं? जब सरकार व्यक्ति के आय के अनुपात में कर लगाती है तो हम लोग उसे अनुपातिक कर कहते हैं। अनुपातिक कर में कर की दर जो होती है वो स्थिर रहती है। आय में जैसे जैसे वृद्धि होगी उसका उतना प्रतिशत ही कर के रूप में जितना अमाउंट होता है उतना सरकार को देना पड़ेगा। तो इसे हम लोग अनुपातिक कर कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आय 10,000 है तो उसका 10% उसे देना होगा कर के रूप में। अगर उसकी आय बढ़ जाती है लेकिन जो कर की जो दर है वो उतनी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए उसकी आय बढ़ के 20,000 हो गई है तो कर की दर 10% ही रहेगी। तो 20,000 का 10% यानी कि 2,000 उसे कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो अनुपातिक कर में हम लोग देखते हैं कि कर की जो दर होती है वो स्थिर रहती है। आय में वृद्धि के साथ साथ उतना ही प्रतिशत उसका निकाला जाता है और उसे कर के रूप में भुगतान किया जाता है। तो आइए हम लोग अनुपातिक कर को तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग एक तालिका देख रहे हैं अनुपातिक कर को समझने के लिए। यहाँ आय का स्तर दिखाया गया है, यहाँ पर कर की दर और यहाँ कर की राशि। तो आय का स्तर जब यहाँ पर 10,000 है तो 10,000 और कर की दर जो है वो 10% है। तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया कर की राशि हो गई 1,000 रुपया। जब आय स्तर बढ़ गया 10,000 से आय स्तर बढ़ के 20,000 रुपया हो गया, लेकिन तभी भी कर की जो दर है वो 10% ही है। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपया हो गया। तो कर की राशि जो है वो 2,000 रुपया है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि आय स्तर बढ़ते जा रहा है, आय स्तर में परिवर्तन होते जा रहा है, लेकिन कर की जो दर है वो सभी आय स्तरों पर 10-10% करके ही है। तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है कर की दर में भी वैसे ही वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब आय स्तर बढ़ के 40,000 हो गया तो भी कर की दर जो है वो 10% ही है, लेकिन 40,000 का 10% यानी कि 4,000 रुपया हो गया। तो इस तरह अनुपातिक कर में क्या होता है, कर की जो दर होती है वो स्थिर रहती है। आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होने पर भी कर की दर स्थिर रहती है, उसका उतना प्रतिशत निकाल के कर का भुगतान किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आय प्रति हजार में दर्शाया गया है और यहाँ पर प्रतिशत को दर्शाया गया है। यहाँ हम लिखे हैं 10%। तो जब आय 10,000 है तो भी 10% ही कर की दर है। आय बढ़ के 20,000 हो गया तो भी कर की दर जो है 10% ही है। आय बढ़ के 30,000 हो गया तभी भी कर की दर जो है 10% ही है। और आय बढ़ के 40,000 हो गया तभी भी कर की दर जो है वो 10% ही है। तो इस प्रकार अनुपातिक कर में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर नहीं बढ़ती है, वो स्थिर रहती है, लेकिन आय जितना बढ़ा उसका उतना प्रतिशत निकाल के दे दिया जाता है। यानी कि आय के अनुपात में कर का भुगतान किया जाता है। जिस व्यक्ति का आय जितना रहेगा उसी के अनुपात, एक खास अनुपात में कर का भुगतान किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जो है अनुपातिक कर से संबंधित तालिका और रेखा चित्र। अब हम लोग अनुपातिक कर के गुणों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अनुपातिक कर के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब भी सरकार कर लगाती है तो ये सरकार का प्रयास रहता है कि उसकी सापेक्षिक स्थिति पहले जैसी है वैसे ही रहे, उसका रिलेटिव पोजीशन में किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो। तो अनुपातिक कर में भी क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वैसे ही कर की दर जो है उसी अनुपात में बढ़ती है। तो उसका सापेक्षिक स्थिति जो रहता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसकी सापेक्षिक स्थिति पहले जैसे ही स्थिर रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जो है सरलता और समरूपता का भी गुण पाया जाता है।
अनुपातिक कर जो होता है वो सरल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आता है कि उसे एक खास अनुपात में कर का भुगतान करना है। वो ये भी समझता है कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसी अनुपात में उसको कर का भी भुगतान करते जाना है। कर की दर भी जो है वो भी बढ़ते जाएगी। और इसमें समरूपता भी होती है कि उस इनकम लेवल के सभी व्यक्तियों पर अनुपातिक कर जो है वो समान दर से लगाया जाता है। इस तरह से इसमें समरूपता का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है अनुपातिक कर के माध्यम से आय अर्जित करने और बचत करने की योग्यता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति को ये पहले से पता रहता है कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसी अनुपात में उसे कर का भुगतान भी अधिक करते जाना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आय, बचत और उत्पादन पर इसमें किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें न्याय की जो है वो समानता होती है, ये भी उसका एक गुण है। न्याय की समानता इस रूप से होती है कि जो व्यक्ति जितना कमाएगा उसी अनुपात में वो कर का भुगतान करेगा। अगर व्यक्ति कम कमा रहा है तो कम आय का भुगतान करेगा, और अगर उसकी आय अधिक होती है तो वो अधिक आय में कर का भुगतान करेगा। इस प्रकार ये कर जो होता है ये न्यायपूर्ण होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि अनुपातिक कर के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। इसके न्याय के संबंध में हम लोग देखेंगे कि एडम स्मिथ का कहना है कि प्रत्येक राज्य के नागरिकों को सरकार अपनी क्रमिक योग्यता के अनुपात में, अर्थात उस आय के अनुपात में जो कि वे राज्य की सुरक्षा में प्राप्त करते अंशदान देना चाहिए। तो यहाँ एडम स्मिथ का भी यही कहना है कि राज्य की सुरक्षा में रह के जो भी व्यक्ति जितनी आय प्राप्त करती है और जैसे जैसे वो आय में वृद्धि करती है यानी कि क्रमिक विकास होता है, वैसे वैसे ही उसे उस अनुपात में भी वृद्धि करनी चाहिए, उसके अंशदान में भी वृद्धि करनी चाहिए। तो इस तरह से अनुपातिक कर जो होता है वो न्यायपूर्ण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अनुपातिक कर के कुछ दोष भी हैं। तो अनुपातिक कर के जो प्रमुख दोष है वो है निर्धनों पर अधिक भार पड़ता है। यहाँ निर्धनों पर अधिक भार इसलिए पड़ता है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में पैसे कम होती है, आय कम होता है, उससे कर का भुगतान करने से उतनी अधिक त्याग की अनुभूति होती है। लेकिन धनी व्यक्ति उसके पास में पैसा अधिक रहता है तो उसके लिए ज़्यादा वो भुगतान करेगा भी कर का तो भी उसे अधिक त्याग की अनुभूति नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अनुपातिक कर के माध्यम से क्या होता है, गरीबों पर अधिक बोझ पड़ जाता है क्योंकि वो लोग अधिक कम कमाते हैं तो उसे अधिक त्याग की अनुभूति होगी धनी वर्ग की तुलना में, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अनुपातिक कर में क्या होता है, इसमें सरकार जो है वो पर्याप्त साधनों को प्राप्त नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ अनुपात जो है सरकार फिक्स कर देती है। तो धनी वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो धनी वर्ग जो है उससे अधिक आय प्राप्त किया जा सकता है कर के माध्यम से। तो यहाँ यह होना चाहिए कि व्यक्ति जैसे जैसे आय उसकी बढ़ती जाती है तो उसकी कर देने की योग्यता भी बढ़ती जाती है, तो उससे अधिक कर लिया जा सकता है। लेकिन अनुपातिक कर के मामले में ऐसा नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति धनी होते जाता है, उसका आय बढ़ती जाती है, लेकिन कर का जो अनुपात रहता है वो फिक्स रहता है, जबकि सरकार उस अनुपात को प्रगतिशील बनाकर अधिक आय की प्राप्ति कर सकती है। तो इस तरह से अनुपातिक कर के माध्यम से सरकार को जो है वो पर्याप्त आय की प्राप्ति नहीं होती है, ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट हम लोग इसका दोष में देखते हैं कि इसमें जो है लोच का अभाव पाया जाता है। लोच का अभाव मतलब सरकार जो है आवश्यकता अनुसार कर की दरों में कमी या वृद्धि नहीं कर सकती है क्योंकि अनुपातिक कर के अंतर्गत कर की दर जो रहती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। तो इसमें आवश्यकता पड़ने पर भी सरकार जो है कर की दरों में वृद्धि करके अपनी आय को नहीं बढ़ा सकती है, तो इसमें लोच का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज बात किया कि अनुपातिक कर क्या है और अनुपातिक कर के प्रमुख गुण और दोष कौन कौन से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनुपातिक कर के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।